खरगे के रावण वाले बयान पर पीएम मोदी ने पलटवार किया है। गुजरात में 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के रावण वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी है कि कौन मुझे कितनी गाली दे सकता है। मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं, वो वही कहेंगे जो उन्हें कहने के लिए कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को नहीं पता कि यह राम भक्तों का गुजरात है। राम भक्तों की इस भूमि पर खड़गे जी से मुझे 100 सिर वाला रावण कहने के लिए कहा गया और उन्होंने ऐसा किया भी। मोदी को रावण जैसा बताने पर खरगे का कांग्रेस में ही विरोध अब देखने को मिल रहा है। अहमद पटेल की बेटी ने उन्हें सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। पीएम मोदी को रावण जैसा बताने वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर पार्टी के अंदर ही आलोचना शुरू हो गई है। कांग्रेस के दिवंगत वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की बेटी और भरूच की कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने खरगे के बयान का विरोध किया और लगे हाथ सलाह भी दे डाली। मुमताज ने कहा कि नेता अपनी बात कहते समय शब्द सावधानी से चुने, क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह की टिप्पणियों से बचने में ही समझदारी है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल का 2 साल पहले ही कोरोना के कारण निधन हो गया था। अब अहमद पटेल की राजनीतिक विरासत उनकी बेटी मुमताज ही संभाल रही हैं। अहमद पटेल 2001 से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। जनवरी 1986 में वो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1977 से 1982 तक यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। दिसंबर 1983 से दिसंबर 1984 तक वो कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। बाद में उन्हें कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। क्या अहमद पटेल की बेटी मुमताज भी सियासी मैदान में उतरेंगी? उन्होंने इसका भी जवाब दिया है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने गुरुवार को भरूच के अलंकेश्वर में अपना वोट डाला था। मुमताज पटेल ने अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम बदलाव की वकालत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बदला गया ताकि वो एंटी इनकम्बेंसी महसूस कर सकें। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा को यहाँ आसानी से जीत नहीं मिलेगी। अंकलेश्वर में कांटे की टक्कर है। इस दौरान उन्होंने पार्टी द्वारा उन्हें चुनावी मैदान में न उतारने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मुद्दे पर सवालों को लेकर कहा कि फिलहाल मैं पहले चीज़ों को देखूंगी और समझूंगी। इसके लिए मैं जनता के बीच जाऊंगी, उनके मुद्दे और समस्याओं को समझूंगी, उसके बाद मैदान में आऊंगी। मुमताज़ पटेल ने इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी उनसे सवाल जब किए गए तो जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। इस बार मुमताज़ ने कहा कि 1 साल बाद देखते हैं, यानी इस बात से इनकार नहीं कर रही हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव के दौरान वो ताल ठोकती दिखाई देंगी? कांग्रेस के क्या नतीजे विधानसभा चुनाव के दौरान आते हैं, इससे भी क्या सियासी गणित साबित होगा? किस तरीके से अहमद पटेल की विरासत संभाल रही मुमताज़ पटेल कांग्रेस को मजबूत कर सकती हैं और कांग्रेस कितनी मजबूत रह पाती है इन चुनाव के बाद? ये कुछ अहम सवाल है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मुमताज़ पटेल ने ये जो नसीहत दी है फिलहाल खरगे को, ये क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी, क्या कहा था मल्लिकार्जुन खरगे ने? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दरअसल 29 नवंबर को गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। अहमदाबाद में एक जनसभा के दौरान खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखें, ये सवाल करते हैं। हमने कॉरपोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, विधायक चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी, हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं, मुझे समझ नहीं आता। मल्लिकार्जुन खरगे के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। जब भी इस तरीके की आलोचना होती है तो बीजेपी को फायदा पहुंचा जाती है। इसका एक पुराना इतिहास रहा है। बीजेपी ने जमकर आलोचना करनी शुरू कर दी तो वहीं रेणुका चौधरी इस पूरे मामले में खरगे के समर्थन में आ गई। वो पुरानी कसक थी, पुराना मामला था, उन्हें भी मौका मिल गया इस मामले को सामने रखने का। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार उनकी तुलना शूर्पणखा से की थी, तब मीडिया कहाँ थी? दरअसल 2018 में संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, सभापति जी आप रेणुका चौधरी जी को मत रोकिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज मौका मिला है। लेकिन गुजरात के चुनाव बहुत ही दिलचस्प होते हैं। गुजरात के चुनाव में बयानों का बड़ा जोर चलता है। मौत का सौदागर एक ऐसा बयान था जो बीजेपी के बहुत काम आया, कम से कम ऐसा माना जाता है, और लोगों पर बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी निर्विवाद रूप से गुजरात में सबसे लोकप्रिय चेहरा है। वो गुजरात की जनता में बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, और कुछ यही स्थिति गृह मंत्री अमित शाह की है। लेकिन स्थानीय राजनीति, प्रदेश के मुद्दे और मतदाताओं का विधानसभा चुनाव के प्रति रुझान अलग अलग मुद्दों पर होता है। इसमें कई सारे स्थानीय आंदोलन और मुद्दे भी होते हैं, जैसे कि पाटीदार आंदोलन उदाहरण के लिए था। इस बार के चुनाव में देखा जाए तो बड़े मुद्दे नहीं, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है, आम आदमी पार्टी का चुनाव में उतरना बड़ी चीज़ है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इस बार देखने को मिली। बीजेपी ने जिस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग करके चुनाव प्रचार करना शुरू किया, ये भी अपने आप में बताता है कि बीजेपी इन चुनाव को हल्के में नहीं ले रही। 2017 के जो चुनावी नतीजे
नतीजे थे वो भी बीजेपी के लिए एक तरीके का इंडिकेशन थे कि अब धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। स्थानीय तौर पर कोई बहुत बड़ा चेहरा स्थापित नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं बन पाया जो प्रधानमंत्री मोदी की जगह पर यहाँ गुजरात में स्थापित हो पाता। इसलिए अभी भी पीएम मोदी का चेहरा ही गुजरात में बीजेपी का चेहरा है। यूं तो हर जगह के चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे को रखा जाता है, डबल इंजन की सरकार कही जाती है। अब यहाँ पर पीएम मोदी के खिलाफ जब भी कोई टिप्पणी होती है तो उसका एक गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। यानी बहुत मुमकिन है, इसको समझिए कि बहुत मुमकिन है स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा हो, लेकिन बीजेपी को भी एक मौका मिल जाए कि जब प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हुआ तो पूरे चुनाव का मिजाज जो है, माहौल जो है वो एकदम से प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी पर और उनके व्यक्तित्व पर शिफ्ट हो जाए। और जब ऐसा होता है तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी निर्विवाद रूप से गुजरात में एक बहुत ही बड़ा लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय चेहरा हाल की राजनीति में है, कहना गलत नहीं होगा। तो लिहाजा ये बयान भारी पड़ सकता था। इसको लेकर अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब भी शब्दों का चयन किया जाता है तो बहुत सोच समझकर करना चाहिए। खरगे जी जो हैं वो दक्षिण से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, तो भाषाई तौर पर वो हिंदी बोल पाते हैं, हिंदी अच्छी भी बोलना शुरू कर दी है उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भाषा पर अभी वो पकड़ नहीं है। तो कई बार वो बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं या फिर किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, जुमलों के आधार पर भी कहा जा रहा है, तो कौन सी भाषा जो है वो अमर्यादित हो जाएगी इसकी सीमा शायद समझ में नहीं आई। बहरहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, एक बड़ा मुद्दा थी, लिहाजा बीजेपी को हमला करने का मौका मिला। कांग्रेस की तरफ से भी हमले होने लगे। रेणुका चौधरी ने पुरानी बातें याद दिलाई कि मुझे भी शूर्पणखा कहा गया था, इस तरह की बातें सामने आने लगी। लेकिन इस सब के बीच में अहमद पटेल की बेटी मुमताज़ पटेल ने कहा है कि नेताओं को बयान देते वक्त शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, एक तरीके से नसीहत दी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।